स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मेडिकल गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में जानने वाले हैं कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं। ठीक है, बेसिकली इसी पे बात होगी और जो विभिन्न प्रकार के नॉर्मल इंफॉर्मेशन होते हैं उस पर भी बात होगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको आज ये डिक्लेयर कर दूंगा। आज के बाद इस चीज के लिए आप कभी भी टेंशन ही नहीं लेंगे कि किस मेडिकल कॉलेज में किस प्रकार की सीटें हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस प्रकार से है और कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उसमें कितनी सीटें हैं, कितने वेटेज है, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यूपी जीएनएम नर्सिंग एडमिशंस 2026। खास करके हम केजीएमयू लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, एसोसिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है ना, यानी कि जो केजीएमयू है उसके अलावा जो अदर गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें कितनी सीटें हैं, इसी पे आज की हम लोगों की चर्चा होगी। ठीक है ना, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यानी कि ABVVMU। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करता चलूं कि देखिए, पहले 2025 से पहले आपका जो ये एग्जाम, ये जो जीएनएम होता था ना, ये इसका एग्जाम नहीं होता था, एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता था, बल्कि ये जो है मेरिट बेस पे इस पे एडमिशन मिल जाती थी। ठीक है ना, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था मेरिट बेस पे। बट 2025 से इसका एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होने लगा। ठीक है ना, और वो एग्जाम जो होता है कंडक्ट कराती है कौन? ABVMU, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, यूपी गेट के नाम से ये एग्जाम कंडक्ट होता है और ये जो है कराने का काम करती है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतनी बातें मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो चुकी है। अब आ जाते हैं आगे। ठीक है, आगे देखिए, क्रिटिकल चेंज एडमिशन प्रोसेस, पहले ये मेरिट बेस पे होता था, लेकिन अब जो है ये मेरिट बेस पे नहीं है। अब इसको खत्म कर दीजिए, अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब आपको एंट्रेंस टेस्ट या फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। यूपी गेट जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट के नाम से होता है। ठीक है ना, ये एक प्रकार की नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स होता है। ये करने के बाद आप एक प्रोफेशनल नर्स बनेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट खास बात मैं बता दूं कि ये चाहे मेल होते हैं और चाहे फीमेल होते हैं, दोनों लोग ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, मैं आज सीटों की बात करूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें हैं। ठीक है ना, कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं। देखिए, पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज, जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। ठीक है ना, केजीएमयू सबसे ज्यादा सीटें अगर आपको कहीं देखने को मिलेंगी तो केजीएमयू में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 453। ठीक है ना, और इसमें सीटें बढ़ भी चुकी हैं, कुछ 495 के आसपास सीटें हो चुकी हैं टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में। टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं बाबू? 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। 9 गवर्नमेंट कॉलेज में से कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल जाए तो बेहतर है, लेकिन अगर केजीएमयू आपको मिल जाए तो समझिए कि बहुत बेहतर है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू में सबसे ज्यादा सीट है, 77 सीटें। उसके बाद एलएलआर कानपुर में 67 है। उसके बाद मेरठ नॉर्थ यूपी रीजन में आपके 66। उसके बाद 58 आगरा के कॉलेज में है। उसके बाद अदर मेजर जो कॉलेजेस हैं उसमें है, जैसे प्रयागराज में 54 सीटें हैं। ठीक है ना, गोरखपुर में 50 सीटें हैं। ठीक है ना, यूएनएम कानपुर में आपके 35 सीटें हैं। ठीक है ना, उसके बाद जो बरेली है उसमें 23 सीटें हैं। लखनऊ स्कूल ऑफ नर्सिंग में 23 सीटें हैं। ठीक है ना, तो ये अलग अलग कॉलेज में, जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें सीटें जो है अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आपका मार्क्स कम से कम 80 प्लस होता है ना, 80 प्लस होता है, और ये अगर 90 प्लस होता है तो 100% मिल जाते हैं आपको चांसेस कि आपका केजीएमयू में एडमिशन हो जाए। अगर केजीएमयू में एडमिशन मिल जाता है आपको तो समझिए कि आपके लिए बहुत बेहतर होता है हर तरीके से। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी और आपको ये क्लियर हो गया कि किस गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, लगभग 18,000 प्लस और भी सीटें हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में होती है। और एक और इंफॉर्मेशन मैं बता दूं यहाँ पे कि भाई, जो पहले एग्जाम होता था मेरिट बेस पे होता था और वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में होता था, लेकिन अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। आप चाहते हैं कि सर हम एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे और प्राइवेट कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब तक आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देंगे तब तक एडमिशन नहीं ले सकते। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है भाई, देखिए एज रिक्वायरमेंट करता है। ठीक है,
17 से लेकर के आपका अनलिमिटेड एज का मतलब पढ़ने की एक एज होती है, तो आप 60 वर्ष में नहीं ना पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि 17 से लेकर के 45 साल के आसपास में ये आपका एज क्राइटेरिया है। यहां तक आप इस कोर्स के फॉर्म को भर सकते हैं, इंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, निकाल सकते हैं एग्जाम। उसके बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज से फ्री में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको केवल हॉस्टल वगैरह का पैसा देना होगा। उस पर भी मैं वीडियोस बना दूंगा कि किस हॉस्टल में कितनी फीस वगैरह लगेगी, ठीक है ना, कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी 50 साल तक की भी एज है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर है। नो अपर एज लिमिटेड, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अपर एज लिमिटेड नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको और भी क्वालिफिकेशन बता देता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 10+2 यानी कि 12th पास होने चाहिए। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तब तो बढ़िया है, तब तो ये साइंस स्ट्रीम है। लेकिन अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं है तो भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। एक चीज याद रखना है कि कम से कम आपका जो 12th है ये 45+% के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। और इसमें एक चीज याद रखना है कि इंग्लिश कंपलसरी है, और इंग्लिश में आपके कम से कम 40% तो होने ही चाहिए। इंग्लिश कंपलसरी है और इंग्लिश में 40% होने भी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये जो स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटीज है ना, उसमें देख लीजिए, आप चाहे आर्ट से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस में मैथ से हो, चाहे बायो से हो, या फिर आप साइंस के किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना। एक बात और याद रखना है, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में 50 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जीएस के यानी कि जनरल साइंस के, और 30 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं जीके के। इसके अलावा 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के आने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे लगता है आपको क्लियर हो चुकी हैं। आपने एलिजिबिलिटी देख लिया, आपने सीटें देख ली। अब देखो बाबू, यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इतनी कम सीटें हैं, और सोचो ना कितने ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, कितने ज्यादा बच्चे, लाखों में बच्चे फॉर्म भरते हैं। अब बताओ, लाखों बच्चों में केवल 77 सीटों में अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन लेना है तो कितना बड़ा टास्क है आपके लिए। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई टेंशन नहीं लेने का है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। हम मेडिकल गुरुकुल ये आपकी जिम्मेदारी ले लेता है कि जब तक हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे वो कहता है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक हम सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, केवल और केवल 249 में आपको बैच मिल जाने वाला है। डेली 5 बजे 6 बजे आपकी क्लासेस चलती हैं, लाइव चलती हैं, जीके जीएस की क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, ऑन वाईटी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली हैं क्लासेस, चलती हैं क्लासेस। डेली ज्वाइन किया करो, देखा करो, वहां से मोस्टली जो क्वेश्चन है जीके जीएस के आपके मिल जाने वाले हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि 2000+ सिलेक्शंस ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। अब आपकी बारी है, जितना जल्दी आप कोर्स परचेज कर लोगे उतना बढ़िया आपके लिए होगा। बिल्कुल भी इधर उधर भटकने का नहीं है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलने वाले हैं 20-20 क्वेश्चन के, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी होने वाला है, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट ग्रुप बना है, डाउट ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहां पे किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछ लो। इसके अलावा अगर इसके बाद भी कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वहां पर हर प्रकार के डाउट का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। पीओक्यू बेस्ड मटेरियल आपको दिए जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको न्यू पैटर्न, मतलब जैसे ही आपके एग्जाम का पैटर्न बदलेगा तुरंत आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप जरूर ज्वाइन कर लो, अगर ये आप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं पैटर्न पे बात कर लूं तो ये जो पैटर्न है ना, एमसीक्यू पैटर्न है, इस एग्जाम का पैटर्न जो है कंप्लीटली एमसीक्यू पैटर्न है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा, उसको टिक करना है, ठीक है। यूपी गेट एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं भाई। एग्जामिनेशन मोड जो होने वाला है भाई, ये आपका ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट बेस है, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। आपके दिमाग में आएगा कि सर हम सारा क्वेश्चंस कर लें, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? बाबू, नो निगेटिव मार्किंग, पूरा 100% क्वेश्चंस कवर करके आओ, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग। बात समझ में आई कि नहीं? कोई निगेटिव मार्क नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन की बात करें, तो लगभग ये 2 घंटा यानी कि 120 से 140 मिनट के आसपास में आपका टाइमिंग होता है, ठीक है ना।
क्लियर है। सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये जीएस का है, ये जीएस का है, यानी कि साइंस का है, ठीक है, जनरल साइंस, ठीक है ना। और ये जो सेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है, ये जीके का है, जीके का है, ठीक है ना। सर जीके के क्वेश्चन कितने आते हैं? 30 आते हैं। सर जीएस के क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 आते हैं, ठीक है ना। सर इंग्लिश के कितने आते हैं? 20 आते हैं। सर टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आते हैं। सर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, प्रिपेयर स्मार्ट सब्जेक्ट ब्रेकडाउन, ठीक है ना। देखो भाई, साइंस के 50 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+2 लेवल का, मतलब 10th लेवल का आपका साइंस होगा। थोड़ा बहुत आ जाता है 12th लेवल का आपका आता है जीके, 12th लेवल का आपका आता है जीके, ठीक है ना। जीके में करंट अफेयर पढ़ लेना है आपको, इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, यूपी का स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है, हिस्ट्री पढ़ लेना है, सब कुछ हम पढ़ाएंगे आपको, टेंशन लेने का नहीं है। ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, देख लो, ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आने हैं भाई, क्या आने हैं? ग्रामर, कंप्रीहेंशन, वोकैबुलरी, ये सब आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं। सर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दीजिए। हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म आए और निकल जाए और हम भर ही ना पाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फॉर्म आता है वो लगभग अप्रैल के और मार्च अप्रैल के आसपास में आता है, ठीक है ना भाई। इसका लास्ट डेट पिछली बार जो था वो 22 मई था, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि अप्रैल मई के आसपास में रहता है और जून में इसका एग्जाम हो जाता है। इसको छोड़ो, जून में एग्जाम हो जाता है और जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है ना। और फिर जो है जुलाई वगैरह में काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और वो मैं आपको बताता रहूंगा, उसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे फॉर्म आएगा तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगी, काउंसलिंग हो रहा है इन्फॉर्मेशन जाएगी, लास्ट डेट हुआ है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है ना, सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेडिकल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना है, टारगेट गुरुकुल चैनल को, टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भाई देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फीस की भी बात कर दूं। बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर फीस वगैरह भी बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनका 3000 और जो ओबीसी कैटेगरी है उनके भी, और यहाँ पे रिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए 2000 रुपए है, 2000 रुपए, ठीक है ना। यानी कि SC/ST कैटेगरी जो है, जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 2000 और जो जनरल कैटेगरी है जो ओबीसी है इनके लिए 3000, ठीक है ना। पेमेंट मेथड कैसा है सर? आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, नेट बैंकिंग हो, ऑनलाइन हो, यूपीआई हो, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वाई चूज गवर्नमेंट जीएनएम कॉलेज? जीएनएम कॉलेज के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसको क्यों चूज करोगे भाई? उसको चूज करने का सबसे बड़ा रीजन है एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली बेहतरीन मिलेगा, आपको वहां पे एक्सपीरियंस लोग मिलेंगे, अनुभवी लोग मिलेंगे, आपको एक एक चीजें कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात एक्सपीरियंस फैकल्टी। तीसरी बात एफोर्डेबल एजुकेशन, मतलब वहां का जो एजुकेशन होगा ना वो बहुत ही बेहतरीन लेवल का। अब बताइए जो कई सालों से प्रोफेसर हैं वो आपको पढ़ाएंगे गवर्नमेंट कॉलेज के, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज KGMU, ठीक है ना, KGMU। अब आपको ये कॉलेज मिल गया तो सोचो कितना बढ़िया है, ये कॉलेज मिल गया तो कितना बढ़िया है, ठीक है। इसके अलावा आपको क्लिनिक एक्सपोजर वगैरह सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। क्लियर है। तो भाई आप जितना जल्दी हो सके आपके जो पाथ है सक्सेस के वो अगर स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, आपको MG मेडिकल गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको TG टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। केवल और केवल 249 में आपके बैच हैं। जीके जीएस की क्लासेस डेली चल रही हैं, जीके जीएस की क्लासेस डेली चल रही हैं, लाइव चल रही हैं। यहाँ पे जुड़ो, किसी भी प्रकार का डाउट हो पूछो, कहीं से भी कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ, हर प्रकार के डाउट को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की आती है यूपी जीएनएम से रिलेटेड तुरंत आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन थी, आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कहां से देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है।